अगली कवित्री को आमंत्रित करते हैं, जो कि है डॉक्टर रश्मि चौबे। इनका मैं आपको छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर रश्मि चौबे जो है देवनागरी लिपि से संबद्ध विषय पर शोध कार्य कर रही हैं और इसी के प्रचार और प्रसार में संलग्न है। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रश्मि चौबे को। हाँ, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि रश्मि चौबे जी अब आए और अपनी रचना पूजा जी आपको अभी दोबारा भी आना होगा, अभी आप प्लीज जाइएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सर्वप्रथम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है नारी शक्ति आगे और भी जाएगी। और वाओ इंडिया के कार्यक्रम में आदरणीय पूर्णिमा जी ने मुझे यहाँ बुलाया इस मंच पर, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम मैं नारी के ऊपर ही एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ। शिक्षित हूँ, संस्कारी हूँ, हाँ मैं भारत की नारी हूँ। शिक्षित हूँ, संस्कारी हूँ, हाँ मैं भारत की नारी हूँ। कमजोर नहीं सशक्त हूँ मैं, कमजोर नहीं सशक्त हूँ मैं, हाँ मैं भारत की नारी हूँ। कभी दुर्गा तो कभी कल्पना चावला बन जाती हूँ, कभी दुर्गा तो कभी कल्पना चावला बन जाती हूँ। लक्ष्मी सा है रूप मेरा, सरस्वती सी बातें, लक्ष्मी सा है रूप मेरा, सरस्वती सी बातें। पर हद पार करे कोई तो, पर हद पार करे कोई तो रानी लक्ष्मी बन जाती हूँ, या कहूँ कि भावना कांत बन जाती हूँ। पर हद पार करे कोई तो रानी लक्ष्मी बन जाती हूँ। शिक्षित हूँ, संस्कारी हूँ, सशक्त हूँ, कमजोर नहीं पर मैं भारत की नारी हूँ। बच्चे खुश रहे इसलिए, बच्चे खुश रहे इसलिए होठों पर मुस्कान सजाती हूँ जी। चरित्र संस्कार गहने हैं मेरे, चरित्र और संस्कार गहने में है मेरे, पर दोनों परिवारों का मान बढ़ाने, पर दोनों परिवारों का मान बढ़ाने गहने कपड़ों से भी सज जाती हूँ, गहने कपड़ों से भी सज जाती हूँ। बिंदूर लगाकर, बिंदी सिंदूर लगाकर शान से इतराती हूँ। शिक्षित हूँ, संस्कारी हूँ, कोमल हूँ, कमजोर नहीं, हाँ मैं भारत की नारी हूँ। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि है पहचान मेरी, हिंदी भाषा देवनागरी पहचान मेरी, पर भावनाओं को समझाने के लिए अन्य भाषा भी अपनाती हूँ। भावनाओं को समझाने भाषा विश्व बंधुत्व का भाव निभाने को, विश्व बंधुत्व का भाव निभाने पर आऊं तो अंतरराष्ट्रीय तो क्या ब्रह्मांडीय बन जाती हूँ, अंतरराष्ट्रीय ब्रह्मांडीय बन जाती हूँ। कोमल हूँ, कमजोर नहीं, मैं भारत की नारी हूँ। शिक्षित हूँ, संस्कारी हूँ, हाँ मैं भारत की नारी। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद रश्मि जी। रश्मि जी इस मंच पर इसके लिए नहीं, आप अपने भागम भाग में आई। अभी आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर रश्मि बाहर से बोल रही हैं, घर से नहीं बोल रही हैं, जहाँ भी उनका मोबाइल कनेक्टेड। थोड़ा कनेक्शन की भी प्रॉब्लम चल रही है डॉक्टर रश्मि। आज माने किया हुआ है। हाँ जी, आपने फिर भी आपने समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तो अब लीना आप आगे देखिए जी। डॉक्टर रश्मि ने वाली सुनाऊं क्या? हाँ, आभासी वाली सुनाइए। देखिए एक चीज हम यहाँ अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर रश्मि ने बहुत सारी आभासीय संगोष्ठियों का संचालन किया है। अब आप देखिए आभासीय संगोष्ठियां और खिड़कियों से झांकते चेहरे का कितना अच्छा प्रयोग डॉक्टर रश्मि ने किया है। हमें इनकी रचना बहुत ही पसंद है। जो वर्चुअल हम लोग वेबिनार्स करते हैं, वर्चुअल को आभासीय, और विंडोज से हम लोग बात करते हैं, विंडोज हमारे लैपटॉप्स पर होते हैं, तो वो खिड़कियों से झांकते चेहरे, इसको कितनी खूबसूरती से इन्होंने हर एक के चेहरे का वर्णन किया है, चित्रण किया है। वो ये रचना में सुनने लायक है। जी रश्मि जी बिल्कुल बिल्कुल शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। असल में मैं चाहती हूँ कि आप हिंदी का ही प्रयोग करें, तो मैंने यहाँ पर आभासीय संगोष्ठियां, वेब सेमिनार जो रहते हैं हमारे, रहती हैं, उनके लिए प्रयोग किया है। आभासीय संगोष्ठियों के मंच पर खिड़कियों से झांकते हुए चेहरे कभी स्वतंत्र तो कभी परतंत्र लगते हैं। आभासीय संगोष्ठियों के मंच पर खिड़कियों से झांकते हुए चेहरे कभी स्वतंत्र तो कभी परतंत्र लगते हैं। संतों की चर्चा करो तो संत जैसे, गुरुओं की बात करें तो गुरुओं जैसे लगते हैं। संतों की चर्चा करें तो संत जैसे, और गुरुओं की बात करें तो गुरुओं जैसे लगते हैं। महापुरुषों की बात करें तो महापुरुषों से,
और माँ की बात करें तो माँ जैसा दुलार लुटाते हुए लगते हैं। आभासीय समूहों के मंच पर खिड़कियों से झांकते हुए चेहरे कभी स्वतंत्र तो कभी परतंत्र लगते हैं। हाँ, एक चेहरा तराशी गई मूरत सा, एक चेहरा तराशी गई मूरत। हाँ, एक चेहरा चुपचाप दूसरों के चेहरों को पढ़ता हुआ सा, लिखता बहुत कुछ पर बोला कुछ कम सा, लिखता कुछ दूसरों को मार्गदर्शन देता हुआ सा, कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र सा लगता है। हाँ, कुछ अंतरराष्ट्रीय सा लगता है। आभासीय संगोष्ठियों के मंच पर खिड़कियों से झांकते चेहरे। सुंदर परिकल्पना। एक चेहरा नूरानी सा, बोले तो शहद की मिठास सा, जैसे पूर्णिमा जी बोलती हैं। हाँ, एक चेहरा नूरानी सा, बोले तो शहद की मिठास सा, बहुत सही। देखे तो चांद सा, कुछ शिक्षित और संस्कारी सा लगता है। आभासी झांकते हुए चेहरे कुछ स्वतंत्र तो कुछ परतंत्र से लगते हैं। कुछ मुस्कुराते, कुछ सोचते, कुछ कोयल सी बोली से, कुछ वक्तव्य को याद से, कुछ पढ़ते, कुछ लिखते से, कुछ मूल्यांकन करते, कुछ धन्यवाद देते थे, कुछ आशीर्वाद देते हुए, कुछ दिल छूने से, कुछ मुंह साफ करते तो कुछ बाल संवारते लगते हैं। आपकी संगोष्ठियों के मंच पर खिड़कियों से झांकते हुए चेहरे कुछ स्वतंत्र तो कुछ परतंत्र लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रश्मि, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, और आपकी ये जो दूसरी रचना थी ये तो बहुत ही खूबसूरत, एकदम नया भाव, नए विचार, और बहुत खूबसूरती से आपने इसका वेब सेमिनार जो है उसका चित्रण किया है।